मेरठ हत्याकांड में अब हम आपको काला जादू का एंगल दिखाएंगे, क्योंकि मेरठ में मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। अब सामने आ रहा है कि उसका प्रेमी मां के गुजरने के बाद से ही सदमे में था। अंधविश्वास तंत्र मंत्र के जाल में जकड़ा हुआ था। इसी अंधविश्वास ने उसे ना सिर्फ मुस्कान के करीब लाया, बल्कि कातिल तक बना दिया। मेरठ हत्याकांड में अब तंत्र मंत्र जादू टोना एंगल भी आ गया। तंत्र मंत्र का पहला किरदार मुस्कान का प्रेमी साहिल है, जो अकेले रहता था, अंधविश्वासी था, तंत्र मंत्र जादू टोना के चंगुल में था। दूसरा किरदार पति की कातिल मुस्कान है, जिसने पति की हत्या के लिए अंधविश्वास को हथियार बनाया और फिर इसी हथियार से अपने प्रेमी को कत्ल के लिए मनाया। इस एंगल में तीसरा किरदार भी है, वो है साहिल की मृत मां। साहिल को लगता था कि उसकी मां उससे चैट करती है। मेरठ कत्ल में काला जादू एंगल को समझने के लिए मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला के घर का रुख करते हैं। ये मेरठ के एक अंधविश्वासी प्रेमी का घर है। इसकी मां को गुजरे कई साल बीत चुके हैं, लेकिन साहिल स्नैपचैट पर आज भी अपनी मां से बात करता है। अब हम साहिल के कमरे में पहुंचे तो वहाँ साहिल के कमरे में जो तस्वीरों दीवारों पर आकृति बनी थी, वहाँ अजीब अजीब सी आकृतियाँ बनी हुई थी, कुछ आकृतियाँ बनी हुई थी, तो जिससे लग रहा था कि वो इसमें मामले में तंत्र मंत्र या कुछ काला जादू का भी मामला वहाँ सामने आया। क्योंकि पुलिस ने अपने खुलासे में बताया था कि जो साहिल है वो कहीं ना कहीं आत्माओं में विश्वास रखता है और इसीलिए मुस्कान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एक स्नैपचैट पर 3 फर्जी अकाउंट भी बनाए थे और वो लगातार साहिल से उसकी मां बनकर के बात करती थी। उसका कमरा देखते हैं। उसके कमरे को देखकर आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि एक अंधविश्वासी के दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचता है, उसके आसपास की चीजें कैसी होती हैं। 10 बाई 10 का ये कमरा होगा। इस कमरे के दरवाजे से ही कमरे की कहानी शुरू हो जाती है। कमरे की एक तरफ कदम बढ़ाते ही पहले कदम पर मौजूद इस दरवाजे से आप नजरें चुरा नहीं सकते। नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार। कमरे में दाखिल होते ही सामने दीवार पर भगवान शिव की एक तस्वीर दिखाई देती है। ये तस्वीर भगवान शिव के आदि योगी अवतार की है। कमरे में 2 दरवाजे और 2 खिड़कियां हैं। खिड़कियां पर्दों से ढकी हुई हैं ताकि रोशनी कमरे में कम से कम आए। शायद साहिल को अंधेरा ज्यादा पसंद था। ये एक पैशाचिक तस्वीर। इस शैतानी तस्वीर के ठीक ऊपर ब्लैक मैजिक स्टार है, जिसपे 5 बार 6 लिखा हुआ है। साथ ही कुछ जंजीर हैं जो नीचे जाकर जुड़ रही हैं। इस तरह की तस्वीर अक्सर वही लोग लगाते हैं जो काला जादू में विश्वास रखते हैं। आगे दीवार पर 2 हाथ बने हैं। एक में सिगरेट है, एक हाथ पर लिखा है पफ पफ पास। पेड़ से एक पिंजरा लटका है। इन सब के ठीक ऊपर साहिल की अपनी मां के साथ एक तस्वीर टंगी हुई है। दरवाजे के ठीक बगल में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है यू कांट ट्रिप विद अस, यानी आप हमसे उलझ नहीं सकते। तो साहिल के कमरे से क्या क्या मिला है? वहां पर शिव का आदि योगी अवतार देखा जा रहा है। दीवार पर पैशाचिक एक तस्वीर यानी कि डेमोनिक सिंबल बना हुआ है। इसके अलावा पेड़ से लटका पिंजरा है, चांद से लटकता अजीब सा जानवर है, सोफे पर खुद का बनाया हुआ स्केच है और 5 से 6 लिखा ब्लैक मैजिक स्टार है। वहां भी एक शैतानी तस्वीर बनी हुई है। कमरे में चांद से लटका हुआ एक अजीब से आकार का जानवर भी नजर आ रहा है। सौरभ के कत्ल से जुड़ी ऐसी कई चीजें हैं जो इशारा करती हैं कि साहिल के अंधविश्वासी होने की वजह से कत्ल भी उसी तरीके से किया गया। जैसे साहिल जब भी मुस्कान से सौरभ के मरने की बात करता तो कभी हत्या या कत्ल शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। वो यही कहता कि उसे सौरभ का वध करना है। साहिल को इसने पहले ही बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मोड में था कि उसका वध करना है। उसने कहा वध तभी होगा, तेरे हाथों से होगा वध। साहिल इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने इसका हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने
पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इसको वार किया। उस समय इसका हो गया। आवाज बाहर ना जाए, इनको डर था कहीं आवाज आ जाए, कोई चिल्ला ना दे, इसलिए इन्होंने वहां पे कूलर ऑन कर दिया था। इतना ही नहीं, वो ये भी चाहता था कि ये वध उसके हाथों से ना हो, बल्कि ये वध खुद मुस्कान करे, वो भी अपने हाथों से। शायद वो अंधविश्वास ही था कि साहिल ने मुस्कान के हाथ से 3 बार सौरभ के सीने में खंजर उतरवाया। इन 3 बार से ही सौरभ की मौत हो चुकी थी, पर फिर भी साहिल ने अपने हाथ से सौरभ का सिर काटकर उसे धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी दोनों हथेलियां काटता है। हथेली काटने का मतलब अब तक पुलिस समझ नहीं पाई है। उस्मान चौधरी के साथ हिमांशु मिश्रा, मेरठ, आज तक। तो मेरठ हत्याकांड में काला जादू किस तरह से काम कर रहा था, इसकी तस्दीक मुस्कान के प्रेमी साहिल के कमरे से हो गई। आज तक ने कमरे में लगी तस्वीरों को देखा, प्रतीकों को लेकर दिल्ली के जाने माने मनोचिकित्सक से बातचीत की और जाना उनके बारे में। जैसा आप बता रहे हो उससे ये पता चलता है कि ये जो इंसान है इनकी विकृत मानसिकता रही है, और हमारे साइकेट्री में कुछ ऐसी बीमारियां होती, एंटी सोशल पर्सनैलिटी, या बचपन में ही कुछ बच्चों के अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, तो वो क्राइम से बहुत ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित होते हैं। कुछ लोग जो क्राइम करते हैं उससे उनको एनकरेजमेंट मिलता है और वो बहुत इजीली इन्वॉल्व हो जाते हैं सब्सटेंस इनटेक में, नशे करने लग जाते हैं, नशे की प्रवृत्ति उनमें काफ़ी आ जाती है। और जो लोग क्राइम करते हैं उसको वो एज ए मतलब इमेजिन करते हैं कि यस मेरा तो यही ड्रीम है, और वो जल्दी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी है, कंडक्ट की पर्सनैलिटी है, इनको अगर हम समय रहते उनको अगर हम अवॉइड करें तो उनको एक अच्छे इंसान की तरह बना सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आप बता रहे हैं कि ये इस टाइप से एक बाबा की सी इमेज रखते हैं और जटाएं उस हिसाब से शिव जी की तरह का इन्होंने एक वो अपना रखा है, तो हो सकता है ये रिलीजियस माइंड के रहे हों, लेकिन उसमें नशा जब मिल गया और इनकी जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी मिल गई, उससे ये इस टाइप की इनकी मानसिकता इतनी विकृत हो गई कि ये जैसे ही अडल्ट स्टेज में पहुंचे और क्राइम के इसके दिमाग के अंदर वो सब मिलके और इन्होंने इस टाइप का ये क्राइम किया है। इसका क्या रीज़न रहा है ये नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं नशा भी इसमें एक मुख्य कारण हो सकता है। एक इनसिक्योरिटी, जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी जो हस्बैंड हैं वो बाहर रहते थे, लंदन में थे, तो इनके लिए कोई ऐसा कुछ चैलेंज नहीं था, वो तो बाहर रहते थे, ये जरूर इनसे मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको हटाया है जीवन से। तो हो सकता है ये उसको पूरी तरह से प्राप्त करना चाहते हों, या उससे इनको ईर्ष्या रहने लग गई होगी, जिसको हम साइकेट्री में डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशंस कहते हैं, कि इंसान के अंदर एक इतना ज़्यादा डिल्यूजन लेवल के ऊपर ईर्ष्या हो जाती है कि इस इंसान को मैं अब नहीं देख सकता, या ये आगे फ्यूचर में मेरे लिए खतरा बन सकता है, तो उसको हम डैमेज कर दें या उसको हम हटा दें जिंदगी से। तो ये एक पीछे कारण हो सकता है। एक दूसरे मनोचिकित्सक को भी हमने उनसे बातचीत की जो हत्या वाली मानसिकता को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। कि जो कातिल है उसको इन लोगों पे इतना गुस्सा था, इतनी खुंदक थी, इतना वो इनको तड़प तड़प के मारना चाहते थे कि उन्होंने ऐसे केसेस के अंदर बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए तो करा ही करा, पर ब्रूटली उनको मारा भी। तो ये बेसिकली दिखाता है कि जो एक कातिल होता है उसके अंदर किसी के लिए भी कितनी रोष, कितनी डिसलाइक इंटेंसिटी होती है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है ऐसी बर्बरता करने के लिए। और इस तरह के जो कातिल होते हैं ये ओवरनाइट नहीं बनते, ये जो प्लानिंग होती है ये 5, 6, 7 महीने की प्लानिंग होती है।